रायसेन रेप केस के आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। भागने की कोशिश कर रहा था सलमान। आरोपी सलमान भोपाल के गांधीनगर से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का हमीदिया में इलाज चल रहा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज स्टेट की महा कवरेज जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आखिरकार रेप का आरोपी सलमान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब पुलिस ने गोली चलाई और इसी में सलमान घायल हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। अब उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। हमीदिया में उसका इलाज चल रहा है। न्यूज स्टेट लगातार इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। रायसेन रेप केस के बाद से ही पुलिस सलमान की तलाश कर रही थी। आए दिन उसकी तस्वीरें, उसके फुटेज सामने आ रहे थे, लेकिन सलमान गिरफ्त में नहीं आ रहा था। आखिरकार अब आरोपी सलमान पुलिस गिरफ्त में आ गया है। 30,000 रुपए का उस पर इनाम भी घोषित किया गया था। मासूम से रेप के बाद से ही आरोपी सलमान फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाने से लोगों में गुस्सा, आक्रोश देखने को मिल रहा था। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई। आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। भोपाल के गांधीनगर से आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया गया। अब उसे हमीदिया में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। क्योंकि जब वो भागने की कोशिश कर रहा था तब पुलिस ने गोली चलाई और गोली लगने से सलमान घायल हो गया। रायसेन में उसने जघन्य वारदात को अंजाम दिया। मासूम के साथ रेप की वारदात को उसने अंजाम दिया और उसके बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस लगातार उसकी धरपकड़ की कोशिश कर रही थी। पुलिस की 15 टीमें बनाई गई थी और वो टीमें दिन रात सलमान की तलाश में जुटी हुई थी। आखिरकार इनपुट के आधार पर उसे भोपाल से गिरफ्तार किया गया। रायसेन दुष्कर्म मामले में अपडेट आया है। दुष्कर्म की घटना में आरोपी गिरफ्तार किया गया। मामले को लेकर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पुलिस की टीमों ने आरोपी के ठिकानों पर तलाशी ली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। गांधीनगर क्षेत्र से आरोपी सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की। आरोपी ने पुलिस के पिस्टल छीनकर फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली मारी। गोली लगने से सलमान घायल हो गया। आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्योंकि शुरुआत में आरोपी का क्लियर नहीं हो पाया था। जैसे ही क्लियर हुआ, हम लोग दोबारा टीमें बना के और पुख्ता खबर के आधार पर भोपाल में उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें रायसेन पुलिस, भोपाल पुलिस और संयुक्त रूप से सबने कार्रवाई की कि उसको पकड़ा है। क्योंकि घटना स्थल गोहरगंज थाना जिला रायसेन का है। वहाँ से जब पुलिस पार्टी लेके आ रही थी और रास्ते में भोजपुर के आगे आरोपी द्वारा पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास किया गया, क्योंकि हमारी गाड़ी उस दौरान पंचर हो गई थी। आरोपी के द्वारा पुलिस का हथियार छीनकर मारने का प्रयास किया गया। सेल्फ डिफेंस में पुलिस द्वारा फायर किया गया है। और आरोपी सलमान के शॉर्ट एनकाउंटर पर सीएम का बयान आया है। हमारी सरकार गठन के बाद ही सुशासन के लिए जानी जाती है। शासन की व्यवस्था के साथ जुड़कर सब अपना जीवन जिए। जो व्यवस्थाओं को नहीं जानता, सरकार उनसे निपटना जानती है। हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। जरा ढिलाई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर उसे पकड़ा है। हमारी पकड़ से किसी को हम भागने नहीं देते हैं। ये तमाम बातें कही हैं सीएम मोहन यादव ने। देखिए, हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ कर के सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है। लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा
तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो हमारी सरकार ऐसे अपराधियों को छोड़ने वाली नहीं है। सीएम की तरफ से 2 टूक की बात कही गई है। इस रेप कांड के बाद से ही लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा था और उस गुस्से को खुद सीएम भी समझ रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इस आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद से ही पुलिस की 15 टीमें लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार इस आरोपी को अब पकड़ लिया गया है और अब इससे पूछताछ की जाएगी।